नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गली मोहल्ले में। और आज जिस ऐतिहासिक धरोहर से आप सभी को अवगत कराने मैं गली मोहल्ले की मार्फत से आप सभी को लेके आया हूँ, वह किसी परिचय की उसको आवश्यकता नहीं है। सीधा हम अग्रसर होते हैं उस अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय, ऐतिहासिक सारनाथ के दृश्य की ओर। सारनाथ में आप सबका स्वागत है। बौद्ध साहित्य में इस स्थान को ऋषिपतन के नाम से जाना जाता है। यहाँ अनेक ऋषियों ने तपस्या की, योग साधना की और निर्वाण प्राप्त कर यहाँ की मिट्टी को पावन कर दिया। इसका एक और प्राचीन नाम है मृगदाव, यानी हिरणों का झुंड। यहाँ के उपवन में हर तरफ कुलांचे मारते हिरण नजर आते थे। लगभग 2700 साल पहले यहीं की पगडंडियों पर अंकित हुए थे बुद्ध के चरण चिन्ह। तथागत के चरण स्पर्श से तीर्थ बन गई थी सारनाथ की ये पुण्य धरा। इस स्थान से जहां आप बैठे हैं, बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया और शुरुआत की एक नई विचारधारा की जो आज भी मानव जाति के लिए सार्थक है। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटें, यहाँ की गूंजती आवाजों को सुनें और बुद्ध के कथन को अपने जीवन में उतारें। कुछ ही दूर एक शहर है, दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक शहर जो इतिहास में कई नामों से जाना गया। सबसे पहले काशी, फिर बनारस और अब वाराणसी। मंदिरों की नगरी है बाबा विश्वनाथ की नगरी। हर शाम शहर के अनगिनत घाटों पर भगवान को अर्पित संध्या आरती के असंख्य दिए जगमगा उठते हैं। आरती की ध्वनि जो मन को शांति प्रदान करती है। शहर एक अनूठा भी धारण कर लेता है। यहाँ कई प्रसिद्ध संगीतकारों ने जन्म लिया और पले बढ़े। युगों से विश्व का आध्यात्मिक केंद्र रहा है ये शहर। 1916 में स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध है। वर्षों से जलती चिता की आग, मणिकर्णिका घाट। मान्यता है यहाँ पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महादेव तो रोज यहाँ होली खेलते हैं, रोज होली का दहन होता है। जिंदगी से धड़कती उमंगें सजोई ये गलियां, यहीं तो बसा करते थे कबीर, बसे थे तुलसीदास। मनुष्य के हाथों ने बनाई ये अभूतपूर्व नगरी, और वो ही शांति की तलाश में गंगा में डुबकी लगा तन और मन की शुद्धि पाने, आध्यात्म की जिज्ञासा लिए यहाँ खींचा चला आता है। वाराणसी सिर्फ एक प्राचीन नगरी ही नहीं, मनुष्य और उसकी श्रद्धा का इतिहास है।
ये शहर कैसे बसे, इनको बनाया किसने? इन प्राचीन शहरों में बने राजमहल, ये किले इस बात का प्रतीक है कि यहां राजाओं का साम्राज्य रहा होगा। उन्होंने इन शहरों का, राज्यों का निर्माण किया होगा। कुछ शासक जो इतिहास के गलियारे में खो गए, और कुछ जिन्होंने इतिहास में अपनी जगह बनाई। कुछ ऐसे जिन्होंने क्षत्रिय वंश में जन्म तो लिया, लेकिन योद्धा नहीं बने, राज्य की सीमाएं नहीं बढ़ाई। आज आपको सुनाते हैं एक ऐसे राजकुमार की कहानी जो जन्मा तो राजघराने में, लेकिन सुख सुविधा और राजसी जीवन को त्याग आम मनुष्य के जीवन को सुधारने एक आध्यात्मिक पथ पर निकल पड़ा। कई वर्षों पहले एक शासक राजा शुद्धोदन और उनकी रानी माया देवी के परिवार में स्थान बोध गया के नाम से जाना जाता है। बुद्ध सोचने लगे कि वो इस अलौकिक ज्ञान का प्रसार कैसे करें। कौन उनके इस ज्ञान को समझने के लिए पूर्ण तैयार है। उनका ध्यान उन 5 भिक्षुओं पर गया जो उन्हें छोड़कर जा चुके थे। बुद्ध निकल पड़े। एहसास कर पाया कि इच्छाओं को त्यागने से ही जीवन के दुखों से मुक्ति मिलेगी। त्याग करने के लिए अपने आप को पीड़ा देने की जरूरत नहीं, सिर्फ अष्टांग आदर्शों वाले मध्य मार्ग को अपनाना होगा। यही वो चौथा सत्य है जिसे मैंने समझा, अपनाया और मोक्ष प्राप्ति की लक्ष्य की ओर चल दिया। बुद्ध कुछ दिन यही मूलगंध कुटी विहार में रहे। एक स्तूप आपकी नजरों से अलग नहीं होता। इस स्तूप का मूल निर्माण सम्राट अशोक ने ही कराया था। सारनाथ में एक विशाल स्तंभ के कुछ अंश आज भी है जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। इस स्तंभ के ऊपर 4 शेरों वाला सम्राट का राज चिन्ह और धर्म चक्र बना हुआ था, जो आज भारत का राष्ट्र चिन्ह बन गया है। सम्राट अशोक ने धर्मराज का स्तूप और बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए विहारों का निर्माण करवाया। सारनाथ में बुद्ध के निवास स्थल मूलगंध कुटी विहारा बनवाकर उन्होंने बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की। बुद्ध थे तो एक आम मनुष्य जो युवराज के रूप में पैदा हुए, अपने आसपास के जीवन को देखा, दुख दर्द को देखा और एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। उनकी देशना, उनके वचन हमारे वर्तमान दौर में और भी सार्थक है। सारनाथ भारत का एक बौद्ध तीर्थ है, बौद्ध धर्म का संपूर्ण संसार है। बुद्ध के चरणों की कंपन, उनके वाणी की गूंज मानो आज भी यहाँ के स्तूप, अशोक स्तंभ और विहारों के अवशेषों में बसी हुई है। विश्व का गौरव, संस्कृति का सार, सारनाथ।